हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 9 का मॉड्यूल लेके आया हूँ। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक फिनोमेना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ज को जानते हैं। तो चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज जो होता है आपका क्या होता है, चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल मतलब इंडिपेंडेंट है, ये फंडामेंटल सबसे छोटी यूनिट है ये इलेक्ट्रिसिटी की। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं आपके चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज को डोनेट कैसे करते हैं? क्यू अपॉन क्यू, कैपिटल क्यू होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये चार्ज क्या फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल कांस्टेंट भी बोलते हैं। नंबर ऑफ चार्ज के जो सब पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन पर्टिकुलर टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब मेटल या वायर, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना रेट से कोई भी वायर में करंट दौड़ रहा है, उसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी वायर के अंदर कितने टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? करंट। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? अब देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझते हैं। ये एक हमने बनाया है एक मॉड्यूल, जो आप देख सकते हैं। एक वायर है जिसके अंदर अभी ये कनेक्ट नहीं है बैटरी से, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है रैंडम है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी भागे जा रहे हैं ऊपर नीचे। तो अभी क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है तो इनका रैंडम मोशन है। हमने क्या किया, इसके अंदर एक पोटेंशियल अप्लाइड किया, बैटरी लगा दी गई। बैटरी लगाने के बाद हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडम मोशन में थे, अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगे। आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका मोशन होने लगा है। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, दौड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे ट्राई करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म में देखिए, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब हमेशा याद रखिए, रेट जब भी पूछेगा तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को क्या बोलते हैं? क्यू, टाइम को स्मॉल टी से। तो क्यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला बन गया? आई। आई को किससे डोनेट करते हैं? चार्ज। आई क्या है आपका? यहाँ पे करंट है जिसकी यूनिट है एम्पियर। आप सोच रहे होंगे ये एनी कैसे आया? तो क्यू क्या है? क्यू जो है चार्ज है। अब देखिए इस जो वायर है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो एन है, और ई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में पास हुए वो उसका चार्ज हुआ। तो एक इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन गया क्यू अपॉन टी, दूसरा बन गया एन ई अपॉन टी, इसकी यूनिट है एम्पियर ए। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं सिंबल्स की। तो सिंबल की देख सकते हैं। सबसे पहली सिंबल जो आपको दिख रही है सेल की है। इसमें एक टर्मिनल आपको बड़ी दिख रही होगी, एक दो टर्मिनल है, एक बड़ी टर्मिनल एक छोटी, ये सेल की सिंबल है। बैटरी में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोले जाते हैं। बहुत सारे सेल को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बना के दिखा? बैटरी। उसके बाद ये जो एरो दिख रहे हैं आपको खाली, ये होती है ओपन की। और नीचे देख सकते हैं अगर एक डॉट लग जाए उसमें तो ये होता है क्लोज्ड की, इसको बोलेंगे क्लोज की। नीचे आप देख सकते हैं अगर इस तरह की सिंबल देखे और बीच में ए बना है, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब है एमीटर। और एमीटर का काम क्या होता है? ये करंट को नापता है। किसको नापता है? करंट को मेजर करने वाला डिवाइस एमीटर कहलाता है। नीचे आप देख सकते हैं बी बना है, वो वोल्ट मीटर है। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने वाले डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। साधारण भाषा या देसी भाषा में बोले तो वोल्टेज को जो नापता है वो वोल्ट मीटर होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं इसमें एक एरो दिख रहा है सांप के जैसा। आपको सांप के जैसा दिख रहा है, वो सांप नहीं है, उसका मतलब है ये एसी सोर्स है। कैसा सोर्स है? अल्टरनेटिंग करंट का कोई सोर्स है। अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जिसका वोल्टेज हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये जिगजैग टाइप का दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा लास्ट वाला वो स्विच होता है। स्विच देखा आपने कभी? स्विच हमने देखा होगा, अपने घर पे भी लगा होगा, अपन स्विच ऑन ऑफ करते हैं। तो ये सारी सिंबल्स हैं, आपको इनको याद कर लेना, ये बहुत काम की चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट जो है आपका वो है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे कहते हैं उसको जानते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है, आम भाषा में आप जानेंगे, क्षमता। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें पोटेंशियल का मतलब अलग होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है द वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग द यूनाइट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। साधारण भाषा में समझते हैं। देखिए ये एक पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब हमें नहीं मालूम, कहीं स्पेस में पड़ा हुआ है। ये पॉइंट इन्फिनिटी की सिंबल है।
इसको हमने क्या किया, इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए, तो जितना इसने ये काम किया वही इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। समझ में आया? इन्फिनिटी से इस पॉइंट को हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आए, वो पॉइंट ए भी हो सकता है, वो पॉइंट बी भी हो सकता है, जिस पॉइंट पे भी लेके आए और उसमें जितना इसने काम किया लाने में, वही इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। तो समझ में आ गया। तो जो पोटेंशियल होता क्या है, सीधा सीधा वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग दी यूनाइट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पॉइंट पे ले गया है उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। इसको कैपिटल बी से अपन डोनेट करते हैं, ठीक है। फिर इसका एक और भाई है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए सेम ही है, द वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग दी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज जो कि ए पे है उसको ए से हम बी तक लाने में जितना काम कर रहे हैं वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। समझ गए आप? जैसे कि समझते हैं, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं B1 और इसका मान लेते हैं B2, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा PD बराबर हो जाएगा B2 माइनस B1, यानी बड़े में से छोटे को घटा दिया, B2 माइनस B1, ये इसका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो समझ में आया? दोनों के बीच का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बड़े में से छोटे पोटेंशियल को माइनस कर देंगे तो जो इतना काम किसी भी दो पॉइंटों के बीच में चेंज करने में आया है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आप स्पेलिंग पे मत जाइए, मेरी स्पेलिंग तो गलत हो सकती है, तब मैं आपको सही पढ़ाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई है मैंने। तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह की होती है, एक होती है ओपन सर्किट, एक होती है क्लोज सर्किट। सबसे पहले सर्किट का मतलब होता है अरेंजमेंट, सारी चीज़ों को हमने कनेक्ट कर दिया है, अरेंजमेंट। तो देखते हैं इसमें, देखो सबसे पहले एक बैटरी लगी हुई है, फिर ऊपर गए तो एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, उसके बाद एमीटर लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक की है। अब ओपन सर्किट क्यों है ये? ओपन सर्किट इसलिए है क्योंकि इसकी की अभी ओपन है, यानी सर्किट अधूरी है। देखिए यहाँ से तो करंट फ्लो होगा लेकिन ये टूटा हुआ है, यहाँ ब्रेक है और इस पॉइंट पर ब्रेक है, इसलिए इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अगर इसको हम क्लोज कर दें, पॉइंट लगा दें, अब हो गई की बंद, इसका मतलब हुआ कि हमने इसमें पॉइंट लगा दिया तो की हो गई क्लोज। अभी कैसी हो गई ये क्लोज सर्किट, अब इसमें से करंट जाएगा, पूरा फ्लो हो जाएगा और इधर से पास आउट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। तो आपको सर्किट समझ में आ गई, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। एमीटर, एमीटर क्या करता है, करंट को नापता है। किसको नापता है, करंट को। ये लार्ज करंट नापता है, लार्ज ज़्यादा बड़ी वैल्यू है या किसी भी वैल्यू को जो छोटी ना हो, बड़ी वैल्यू हो करंट की, उसको कौन नापता है, एमीटर। उसके बाद वोल्टमीटर, हमें पता है वोल्टेज को नापता है। किसको नापता है, वोल्टेज को। गैल्वेनोमीटर को याद रखना, ये सबसे छोटी वैल्यू नापता है करंट की, स्मॉल वैल्यू। जिसको स्मॉल वैल्यू नापता है किसकी, करंट की। माइक्रोन में नापता है, ये माइक्रोन में नापता है, बहुत छोटी वैल्यू को नापता है। तो आपको तीनों डिवाइस के बारे में पता चल गया। एमीटर लार्ज करंट नापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को नापता है और गैल्वेनोमीटर स्मॉल वैल्यू नापता है, छोटी वैल्यू नापता है किसकी, करंट की। इसका उपयोग बीडस्टोन ब्रिज में है जो आप 12th या 10th में सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी क्या हो जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ खराबियाँ आ जाती हैं, उसको ब्रेक्स लगाने से वो रुकती है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में जो रुकावट आती है जिस डिवाइस के जरिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, दी ऑब्स्ट्रक्शन इन दी फ्लो ऑफ दी करंट थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। मतलब वो डिवाइस जो करंट को फ्लो होने से रोकता है उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ओम इसकी यूनिट है। और एक लॉ है जो एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम ओम था, जिन्होंने ये लॉ ड्राइव किया, ओम्स लॉ, जिस होता है V इक्वल टू आई है। यहाँ B यहाँ पे वोल्टेज बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट है, R रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर अपन डेफिनेशन निकालेंगे रेजिस्टेंस की तो वो निकलेगी B अपॉन आई। B अपॉन आई से हमें एक चीज़ पता चल गई है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के और इन्वर्सली है करंट के। तो ये था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम में आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमने एक चीज़ देखी है कि जो पानी है वो कहाँ से फ्लो करता है, हायर रीजन से लोअर रीजन की ओर, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ। वो पानी की टंकी हम हमेशा छत पे रखते हैं, ऐसा तो नहीं, सबसे नीचे रखते हैं। इसी तरीके से करंट में भी जो एक आपको दिख रहा है, ये हमने वेसल्स लिए हैं, ये कनेक्ट कर दिए हैं हमने इसको। ये वेसल फुली फिल्ड है पानी से और ये वेसल एम्प्टी है। तो इस वेसल से पानी जब तक फिल होगा इस वेसल की, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो ये फ्लो करना बंद कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
आगे देखिए इसी सेम तरीके से ये एक स्पेयर है, चार्ज कंडक्टर है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और एक और कंडक्टर है, इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। कोई चार्ज मौजूद नहीं होने का मतलब है इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जीरो है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों को कंडक्टर को वायर से कनेक्ट कर दिया। तो हमने इसका मीन निकाला, मीन यानी कि इसका एवरेज निकाला। तो प्लस का पॉजिटिव चार्ज प्लस 0/2, क्योंकि 2 है, 2 से डिवाइड किया तो हमने देखा Q/2 यानी आधा चार्ज हो गया। यानी यहाँ पे 1 कूलम चार्ज था, यहाँ आधा कूलम हो गया, यानी आधा कूलम चार्ज ए को मिल गया, आधा कूलम चार्ज बी को मिल गया। इससे पहले सिर्फ इसके पास एक चार्ज था, लेकिन अब बाद में इसको भी आधा मिल गया, यानी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जो हमने यहाँ सीखा था कि अगर हम पानी जब तक इसमें फ्लो करें, जब तक बराबर बराबर इक्वली ना सेपरेट हो जाए। आप देख सकते हैं चार्ज यहाँ पे बराबर बराबर मात्रा में बढ़ गया है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर आपको इस सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने का फ़ायदा उठाएं। मैं टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूँ इसी सेम चैनल से, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आपको मैं वहाँ पे PDF नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, नोट्स के जरिए आप उनको सॉल्व करें और आपको मेरे साथ जुड़ने में बहुत मज़ा आएगा और हम साथ मिलकर आगे की तैयारियां शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।